दोबारा से इस टॉपिक को। बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्जन में अभी सबसे पहला टॉपिक क्या करा हमने यहाँ पे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, इसी के अंदर बच्चे अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। बेसिकली कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जो है बेटा क्या कहलाएगा आपका, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में चेंज है हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। जैसे कि अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूंगा यहाँ पे, तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है x, तो अब अगर मेरे को रेंज निकालनी है बच्चे, तो रेंज के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट वैल्यू 50, लोएस्ट वैल्यू 10, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40। लेकिन जब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे किस चीज की, कॉफिशिएंट की, तो कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 50 माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 40 अपॉन में 60। 40 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये, ठीक है, तो 40 अपॉन 60 यहाँ पे हो गए, इसको कट कर लेंगे अब हम, तो इसे काटेंगे तो ये आएगा बेटा 0.66। ठीक है, 0.66 ये आ गया आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ऐसी अगर इसकी बात करेंगे अब किसमें, हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, तो डिस्क्रीट सीरीज अगेन जिसमें x भी गिवन है और जिसमें, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, मान लो 0 0 10 20 30 40 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था बेटा कि हमेशा किसमें से लेना है इसको, x वाले में से लेना है। तो अगेन अगर आप यहाँ पे रेंज निकालोगे बच्चे, तो रेंज के हिसाब से हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 40 और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, तो 40 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, तो रेंज कितनी आ गई आपके यहाँ पे 40। इसके बाद हमें निकालना है क्या बच्चे यहाँ पे, इसका कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट का फॉर्मूला अगेन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू प्लस, तो कितना आ जाएगा ये 40 अपॉन में इज इक्वल्स टू, क्लियर। इसके बाद आओगे आप कौन सी सीरीज, इसके बाद क्लास इंटरवल सीरीज के ऊपर, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां देखिए अब तीसरी सीरीज आई बच्चे हमारी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बात करेंगे तो इसमें क्या गिवन होगा बच्चे, क्लास इंटरवल, और यहाँ पे क्या गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 4 5। अब वही हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 50, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 0। अब आप यहाँ पे पहले निकालेंगे बच्चे इसका रेंज, रेंज में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 50, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर कितना आ गया आपका बच्चे यहाँ 50। फिर हमें सेकंड चीज क्या निकालनी है, इसका कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, तो ये भी कितना आ गया आपका 1 आ जाएगा। क्लियर, वो रिलेट करेगा बच्चे हमारा यहाँ पे क्वार्टाइल से। ठीक है, अब क्वार्टाइल के अंदर 3 फॉर्मूले आते हैं हमारे पास। पहला है बच्चे यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल
रेंज। बेटा आपको जब पढ़ाया था क्वार्टाइल तो आपको बताया था अपर क्या होता है इसमें Q3 और लोअर क्या होता है इसमें Q1। तो इसका जो रेंज का फॉर्मूला हो गया वो हो गया यहाँ पे Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। उसके बाद बेटा आता है इसके बाद इसके अंदर ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन, वो होता है बेटा इसके अंदर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आता है बच्चे इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला है बेटा हमारा Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा है कि तीनों फॉर्मुलाज में हमें चाहिए किसकी वैल्यू, Q1 और Q3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, Q1 और Q3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहां पे समझिए बेटा एक एक करके। सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं हम किसके ऊपर, इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या है, मान लो आपको यहाँ पे x गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है बच्चे, अब आपको सबसे पहले देखो ये तीनों चीजें निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, Q1 की। Q1 का जो फॉर्मूला था वो था n+1 डिवाइडेड बाय 4, n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पे ध्यान से समझना बच्चे इसको। ठीक है, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इसको मैंने ले लिया मान लो यहाँ पे 70 तक। 70 लेने के बाद n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, यहाँ पे 7। n की वैल्यू कितनी हो गई, +1 अपॉन में 4, तो 8 अपॉन में 4 दैट बिकम्स सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है बच्चे इसके अंदर 20, तो Q1 की जो वैल्यू आ गई निकल के वो कितनी आ गई यहाँ पे 20 आ गई। अब इसके बाद क्या निकालना है बच्चे यहाँ पे Q3। तो बताया था आपको जो भी यहाँ पे लगाओ 3, 5 उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे फॉर्मूले की, n+1 अपॉन में 4। तो अब देखो सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, 3 इंटू में 7 + 1 अपॉन में 3 इंटू में 8 अपॉन में 2, 4 कितना आ गया बेटा, ये 6 टर्म आ गया ये। तो अगर इसमें 6 टर्म की बात करेंगे तो 6 टर्म क्या हो गया 60। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ पे 60। Q1 आ गया था आपका यहाँ पे, ठीक है, Q3 आ गया। अब अगर मेरे को ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है तो सिंपल आप क्या करो, इसकी वैल्यूज पुट करो। देखो बेटा यहाँ Q3 कितना है 60, Q1 कितना है 20, तो पहले का आंसर कितना हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज का 40। दूसरा क्या है बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो 40 अपॉन में 2 इट बिकम्स 20। उसके बाद Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, 40 अपॉन में 80, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, या फन से काट सकते थे वैसे तो डायरेक्ट ही कट जाएगा ये, 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0. तो आपके पास कोफिशिएंट कितना आ गया बेटा इसका 0.5, यानी कि तीनों सीरीज में आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर Q1 Q3 निकालना आता तो फॉर्मूले सेम ही है, ये हर सीरीज में सेम चलेगा। Q1 और Q3 फाइंड आउट करना आना चाहिए हमें। ठीक है, इसे छोड़ेंगे अभी आप।